अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले मौसम की बात करेंगे तो आपको बताएं कि लाहौर में गर्मी अपने जोबन पर आने लगी। शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में गर्मी अपने जोबन पर आने लगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आकिब से। जी आकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गर्मी इस वक्त अपने जोबन पे है। शहर लाहौर का इस वक्त टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रिकॉर्ड किए जाने का जो है इम्कान है। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि अगले 4 से 5 रोज़ में जो है वो लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और कल यानी कि 27 अप्रैल को टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का बताया जा रहा है। जबकि इस वक्त लाहौर शहर में 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ट्रैफ़िक के हवाले से अगर आपको बताऊं तो ट्रैफ़िक मामूल से काफ़ी कम यहाँ पर दिखाई दे रही है। और महकमा सेहत की तरफ से भी जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा गया है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और अगर ज़रूरी काम हो तो पानी की बोतलें अपने साथ रखें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और सरों पर जो है वो सरों को ढांप लें, टॉवल का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। जबकि दूसरी तरफ आज छुट्टी का दिन है, इतवार का रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ इलाकों में जो लाहौर के शहरी हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं, लेकिन कई इलाकों में शहरी अपने घरों तक ही महदूद हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने अपने उनके जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हैं। उनको जो मुकम्मल करने के लिए धूप का जो है वो ढलने का इंतज़ार किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की तरफ से अगले 4 से 5 रोज़ में मज़ीद गर्मी की पेशगोई की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब मौसम गर्म होते ही शहरियों ने गन्ने के रस के स्टॉल्स का रुख कर लिया। कहते हैं कि गन्ने का रस गर्मी का तोड़ है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त समनाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और गन्ने के एक स्टॉल पर जो है वो देखा जा रहा है कि खूब रश दिखाई दे रहा है क्योंकि दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गए। तो लाहौरियों ने भी जो है वो इस गर्मी का तोड़ निकाल लिया है। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि गन्ने के रस में जो है वो नींबू डाला जाता है, पुदीना डाला जाता है, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत अच्छा है, मैदे को भी साफ़ रखता है। साथ ही साथ जो है वो हमारे जिस्म में वाइटामिन की जो कमी है उनको भी पूरा करता है। तो मेरे साथ जो है वो यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो इस गर्मी के मौसम में जो है वो लुत्फ़ उठा रहे हैं ठंडा ठंडा जो है वो गन्ने का जूस पी के। जी बताइएगा सर, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने रश देखा, हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। यहाँ से गर्मी के लिए बहुत अच्छा, ख़ास तौर पर ये मैदे के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। गर्मियों के लिए ये स्पेशल गन्ने का रस बहुत अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल, गर्मियों का रस जो है वो इस गर्मियों का जो है वो तोड़ भी समझा जाता है। साथ ही साथ जो है वो बाहर तो बहुत गर्मी है और लोग जो हैं वो अपने जिस्म को हशाश बशाश रखने के लिए अब ठंडा ठंडा जो है वो गन्ने का रस पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। गर्मी और बिजली लोड शेडिंग से 27 शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। शहरी ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि गर्मी से 27 और बिजली लोड शेडिंग से 27 शहरियों ने नहर का रुख कर लिया है। शहरी ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाने लगे हैं। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर। बिल्कुल ये सूरत हाल है। दर्जा हरारत जो है 40 डिग्री को टच कर चुका है। शहरियों ने जो है गर्मी भगाने के लिए नहर के रुख कर लिया क्योंकि ये एक सस्ती और बेहतरीन तफरी है जिसमें जो हल्ला गुला भी सामने आ जाता है। उसके अलावा जो गर्मी का तोड़ भी इसको कंसिडर किया जाता है। हमारे साथ एक जंबे गफीर मौजूद है बच्चों को जो यहाँ पर नहर पे नहाने आए हुए हैं। यार आप नहर पे नहाने आए हुए हो, क्या फ़ायदा होता है और क्या मज़ा आता है नहर पे नहा के? मिलता है, ठीक है। घर में बिजली नहीं आती, 1 घंटा आती है, 3-3 घंटे जाती है, पता नहीं क्या चक्कर। हम इस वजह से छुट्टी होती है, काम की छुट्टी होती है, हम इस वजह से नहर पे आते हैं। बिल्कुल, आप लोगों का कहना था कि इंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ भी, तो क्या सूरत है आप बताएं कैसा लगता है नहा कर? वाकई नहर में नहाने से जो है गर्मी कम लगती है? बहुत मज़ा आता है नहर पे नहाने का और साथ में बिजली बहुत जाती है, रात को भी बहुत बिजली जाती है गर्मी की वजह से। फिर सुबह दिल करता है ठंडे पानी में नहाए, कोई ना स्विमिंग पूल पे चले जाता है, कोई नहर पे चले जाता है, इसलिए मज़ा आता है। बिल्कुल, आपने सुना शहरी लोड शेडिंग का भी गिला शिकवा करते नजर आ रहे हैं। शहरी को कहना है कि लोड शेडिंग में कमी की जाए ताकि शहरी जो है गर्मी के तोड़ के तौर पर जो है कोई मुख्तलिफ तरीके से अपने घर में रह कर इंजॉय कर सके। लेकिन फिलहाल की सूरत हाल इस तरह से है कि गर्मी के तोड़ के तौर पर जो है वो शहरी नहर के रुख कर रहे हैं। और जोक दर जोक हमने देखा यहाँ पर अक्सर फैमिलीज में नजर आती हैं जो कि मौसम की गर्मी से जो है बच के नहर का रुख करती है ताकि मौसम की गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम किया जा सके। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका।
पेट्रोलियम लेवी और नाजायज टैक्सेस नामंजूर। जमात इस्लामी का पेट्रोल कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा गरीब तबके को तोड़कर रख देगा। मुजाहिरीन की दुहाई। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी और नाजायज टैक्सेस नामंजूर। जमात इस्लामी का पेट्रोल कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का मजीद अहवाल जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको वादत करूंगी मौजूद है जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से लोड शेडिंग और उसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतें जिसमें इजाफा किया गया उसके खिलाफ जो है वह एहतजाज किया जा रहा है। और खास तौर पर जो सोलर की नेपरा की जानिब से एनओसी के लिए जो एक नए कवायद ज़वाबित जारी किए गए हैं उसके खिलाफ भी यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? महंगा पेट्रोल है, बिजली नहीं है और दूसरा सोलर वाले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि पेट्रोल तो पहले ही बहुत महंगा था, लेकिन परसों हुकूमत ने 26 रुपये 80 पैसे बढ़ा के मजीद बड़ा बम फेंका है लोगों पे कि लोग पहले ही पेट्रोल लेने गाड़ियों से मोटरसाइकिल पे और मोटरसाइकिल से लोग पैदल हुए और लोगों के घरों में पेट्रोल की वजह से ना घरों में मिट्टी का तेल है ना ईंधन है। बिल्कुल, मेरे साथ मरकजी रहनुमा जमात इस्लामी है सलमान बलोच भी मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, जमात इस्लामी एहतजाज तो करती है लेकिन उसका हल कब निकलेगा? आम आदमी के लिए हल निकालने के लिए जमात इस्लामी सड़कों पर मौजूद रहती है कि जहाँ पे हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि महंगा पेट्रोल है, महंगा डीजल है, आवाम की जेब से 108 रुपए लेवी निकलती है कि उससे आम आदमी को खुशहाली नहीं मिलनी। हाफिज नईम रहमान का ऐलान है कि पाकिस्तान का किसान है, पाकिस्तान का नौजवान है, पाकिस्तान की खातून है, आज हमारा साथ दें, मिलजुल कर पाकिस्तान के अंदर खुशहाली लाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो है वो एहतजाज में एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है जिनका ये कहना है कि जो हालिया पेट्रोल की कीमतों का इजाफा किया गया है एक तो उसको मुस्तरद करते हैं, दूसरे उसके अलावा जो सोलर की नई कवायद ज़वाबित जारी किए गए हैं उसको भी मुस्तरद करते हैं। जबकि यहाँ पर शुरा का यही कहना है कि हुकूमत वक्त जो है वो जल्द से जल्द पेट्रोलियम कीमतों को खास तौर पर जो है वो कम करे ताकि आवाम को जो है रिलीफ मिल सके। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। जबकि डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में इजाफा कर दिया। शहर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों को इजाफी किरायों का सामना है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी बन चुका है। उधर नया किराया नामा अवेजा न होने के बायस बेशतर ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्जी से किराए वसूल कर रहे हैं। डीजल की कीमत बढ़ी तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों को इजाफी किरायों का सामना। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी है। नया किरायानामा अवेजा न होने के बायस बेशतर ट्रांसपोर्टर्स मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। लाहौर से लिया का किराया 2300 से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया। भक्कर का किराया 3100 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि सरगोदा का किराया 1150 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। इसी तरह दीगर शहरों के किरायों में भी इजाफा किया गया है। मुसाफिरों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हर दूसरे दिन किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीरन बना रखी है, अब ट्रांसपोर्ट के बढ़ते किराए मजीद परेशानी का बायस बन रहे हैं। 380 पेट्रोल हो गया, अब 1100 रुपया किराया, नजायज भराया 400 रुपया, 100 रुपया पेट्रोल भरा तो 400 रुपया किराया भरा। किराया जो है ये कम होना चाहिए, किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। गरीब आदमी तो जा ही नहीं रह सकता बेचारा जो है ना, ये समझ से बाहर है जनाब। अभी जो है ना 750 रुपये हमसे ले रहे, पहले 700 रुपये हम दे के इधर आता था, इधर से 700 रुपये में जा रहा था। ये किराए बहुत ज़्यादा हैं, फोतकी पे जा रहे हैं, देखो 1400 रुपये किराए हैं एक साइड पे, हरवाल जाना है हमने। किराए कम करें, पेट्रोल की कीमत कम करें, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट मिनी मस्जिद एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि हुकूमत बार बार डीजल महंगा करेगी तो किराए कम रखना मुमकिन नहीं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए डीजल की कीमत को कम करना होगा। मौसम बेहतरी की वजह से मार्केट में सब्जियों के नर्ख में इस्तेकाम है, लेकिन रेट लिस्ट पर शहर में कहीं भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। बरार गोश्त के दाम 15 रुपये फ़ी किलो गिर गए, ताहम अंडे बदस्तूर 240 रुपये फ़ी दर्जन मिल रहे हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। सब्जियों की कीमत कम हुई तो शहरी मसनूई महंगाई माफिया के हाथों लूटने लगे। टमाटर का सरकारी निर्ख 50 रुपए मुकर्रर, मार्केट में टमाटर 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 55 रुपए की बजाय 70 से 80 रुपए फी किलो दस्तयाब है। नया आलू भी 20 रुपए की बजाय 40 से 50 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह लहसुन चाइना का सरकारी निर्ख 580 रुपए है, जबकि मार्केट में लहसुन 650 रुपए किलो तक बिक रहा है। अदरक थाईलैंड शहरियों को 280 रुपए की बजाय 400 रुपए फी किलो तक मिल
रहा है। फूल गोभी और सब्ज मिर्च 150 रुपए, भिंडी 100 रुपए और शिमला मिर्च 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं सब्जियों की कीमत तो कम हुई है, मगर प्राइस लिस्ट पर अमल हो तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। चिकन जो है थोड़ा सस्ता तो हुआ है और सब्जियां वगैरह भी सस्ती हैं, लेकिन आजकल के दौर में पता नहीं है कि ये सस्ती हैं या महंगी हैं। कल को ये वक्त का कोई पता नहीं है, लेकिन चलो आज सस्ता हुआ है, आज तो चलो सही है रेट, लेकिन कल का पता नहीं है। हुकूमत जो काम कर रही है वो आवाम की पहुंच से बाहर है, क्योंकि जो आवाम को बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं मुयसर। आवाम को इस वक्त खाने पीने की जो अशिया हैं वो सस्ती चाहिए। ट्रांसपोर्ट का किराया निकालते हैं, सब चीज़ें जो है महंगी हो जाती हैं, इसलिए जो ना आवाम बहुत परेशान है। मार्केट में दर्जा अव्वल अमरूद 220 रुपए, तरबूज 80 रुपए और खरबूजा 130 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। केला मुकर्रा नर्ख 215 रुपए की बजाय 200 से 250 रुपए फी दर्जन दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त के नर्ख में 15 रुपए फी किलो कमी, नई कीमत 511 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे के नर्ख 246 रुपए फी दर्जन बरकरार हैं। महंगाई की धूप में रिलीफ छांव की तलाश, छुट्टी के रोज शहरी फल और सब्जियां खरीदने सहूलत बाजार पहुंचे। हरबंसपुरा सहूलत बाजार में डीसी रेट से भी कम कीमत में अशिया की दस्तयाबी, शहरियों ने इकदाम को खुश आइंद करार दिया। सामिया सईद की रिपोर्ट। छुट्टी के रोज सहूलत बाजार शहरियों से भर गए। डीसी रेट से 5 से 10% डिस्काउंट ने आवाम को सहूलत दे दी। हरबंसपुरा सहूलत बाजार में शहरियों ने हफ्ता भर के लिए फल, सब्जियां और गोश्त खरीदा। हरबंसपुरा सहूलत बाजार में अमरूद 175 रुपए किलो, सेब ईरानी 380 रुपए किलो में दस्तयाब, चीकू 200 रुपए किलो, खरबूजा 70 रुपए किलो फरोख्त। इसी तरह प्याज 53 रुपए किलो और ब्रायलर जिंदा 350 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि यहाँ उन्हें रिलीफ फराहम किया जा रहा है। खास तौर पर छुट्टी के रोज वो सहूलत बाजार का रुख करते हैं ताकि कम कीमत पर अशिया रोज खरीद सके। बाहर की निस्बत रेट वगैरह यहाँ पे मुनासिब है, प्याज के हो गए, बाकी सब्जी वगैरह के हो गए, बाकी ये स्टेशनरी वगैरह भी है यहाँ पे, उसका भी ये है कि बाहर की निस्बत जो है ना वो थोड़ा कम रेट मिल जाता है। बाहर जो टमाटर 100 रुपये है, इधर 80 रुपये मिलते हैं, और भी आलू जो बाहर 20-30 है, लेकिन इधर 20-18 रुपये मिल रहे हैं। काफ़ी फ़र्क है इधर, और चीज़ें भी अच्छी हैं, फल भी ठीक मिल रहा है, रियायत है। हम इधर आते हैं सब्जियां लेने, इधर सब्जियां काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, इसलिए ले जाते हैं। बाहर सब्जियां भी महंगी है, फ्रूट्स में भी फ़र्क है, इधर फ्रूट थोड़ा सस्ता है, बाहर फ्रूट्स महंगा मिलता है। सहूलत बाजार एक काफ़ी अच्छी मतलब सहूलत है, और बाकी यहाँ पे रेट भी बड़ा मुनासिब होता है और चीज़ें भी तकरीबन सब मिल जाती है। हम हर इतवार को आते हैं सहूलत बाजार से सौदा लेने के लिए, ये सब्जी वगैरह लेने के लिए। शहरियों ने हुकूमत से मज़ीद रिलीफ का मुतालिबा किया।